ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं सहतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। तो वह पुरुष देखिए सतया श्रद्धा, श्रद्धा से युक्त होकर, जिसकी श्रद्धा जिस बात में, श्रद्धा से युक्त होकर अर्थात जिसकी श्रद्धा जिस बात में है। श्रद्धा जिस बात में है मतलब जैसे हमने पिछले वाले श्लोक में देखा था कि भगवान बताते हैं कि जिसको जिस प्रकार के भोगों में इच्छा होती है, मैं उसको उसी प्रकार के भोगों के लिए उसी देवता के साथ स्थिर कर देता हूँ। स्थिर कर देता हूँ मतलब उनको वही सुविधा उपलब्ध करा देता हूँ। और हमने पिछले बार ये भी सोचा था कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, कि जिसको जैसा स्वभाव होता है उसको उस देवता से क्यों मिला देते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने बात की थी, जैसे किसी को लक्ष्मी धन के भोगों की इच्छा है, तो भगवान उनको लक्ष्मी जी के साथ स्थिर कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इस बात को आप सोचेंगे इसमें ये क्या बात हुई, तो उसमें बात ये होती है कि सोचिए कि किसी व्यक्ति को धन की इच्छा हो और वह लक्ष्मी जी का ध्यान ना करे, मतलब धन के बारे में ना सोचे, तो क्या उसे धन मिलेगा? तो ये जो है प्रकृति का, और प्रकृति का मतलब भगवान का नियम है कि जिसको जैसे भोगों की इच्छा होती है उसको उसी प्रकार की रुचि भगवान देते हैं। और इसी बात को कहते हैं कि वो जिसको जिस प्रकार के भोगों की इच्छा होती है उसको उसी प्रकार के भोगों देवता के साथ युक्त करके स्थिर कर देते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि जो जैसे हमने बात की धन की, तो जिसको धन के बारे में उसकी बहुत श्रद्धा होगी किसी व्यक्ति की, मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, नाना प्रकार से धन के बारे में सोचेगा। धन कैसे मिल जाए, धन है कि नहीं है, और थोड़ा है कि ज़्यादा है। तो दिन भर वो धन के बारे में विचार करेगा, सुबह से लेकर शाम तक, और रात में सोने के समय तक बार बार धन के बारे में नाना प्रकार से, अलग अलग कोणों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग युक्तियों से धन के बारे में विचार करेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि अब देखिए, जिसको धन की इच्छा है, भगवान ने उसको लक्ष्मी जी के साथ स्थिर कर दिया। अब वो धीरे धीरे लगा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसको जिस प्रकार के कामनाओं की, भोगों की इच्छा होती है, उसको मैं उसके साथ स्थिर कर देता हूँ। और मेरे बनाए इस विधान से, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि ये जो विधान है कि किसी की धन में इच्छा है, किसी के ऐश्वर्य में, किसी और चीज में, ये विधान, ये नियम जो जिसे हम सब ऐसा समझते हैं कि ये तो अपने आप सब है, कि ये तो ऐसा होता ही है। अगर प्रकृति में ये नियम ना होता कि जिसको जिस चीज में, जिस भोग में इच्छा है, उसमें उसके बारे में वो लगा रहे, बार बार सोचता रहे, तो उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और भगवान ये कह रहे हैं कि जब ये विधान मैंने बनाया है, इसलिए जो जिस प्रकार के देवताओं की इच्छा करता है, जिस प्रकार की कामनाओं की इच्छा करता है, और उसके फलस्वरूप उन देवताओं का भजन करता है जो उन कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, तो इस प्रकार व्यक्ति निस्संदेह उन भोगों को प्राप्त करता है। अब आप सोचें, एक हॉलीवुड में एक पिक्चर आई थी, और उस पिक्चर में एक जो नायक है, वो उसकी स्मृति, याददाश्त, मेमोरी, वो कुछ ऐसी हो गई है कि वो 10 सेकंड से ज़्यादा उसको याद नहीं रहता है। अब और पूरी कहानी उसकी इसी बात की थी कि वो 10 सेकंड से ज़्यादा याद रहता नहीं है,
और उसके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और वो समझने की कोशिश कर रहा है दुर्घटना कैसे हुई या उसका कारण क्या था या किसी ने कोई षड्यंत्र किया वगैरह वगैरह। तो मैंने इस उदाहरण को इसलिए यहाँ पर लाया हूँ, मैं इस उदाहरण को इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति की इच्छा है लेकिन उसकी स्मृति, याददाश्त, मेमोरी वो काम नहीं कर रही। तो अगर ऐसा हम सबके साथ हो तब कि हमारी धन की तो बड़ी तीव्र इच्छा है लेकिन हम धन को पाने के लिए जो कार्य करने की आवश्यकता है उसमें हमारा मन ही नहीं लगता, तो धन मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये नियम, ये विधान भगवान का बनाया हुआ है कि हमको जिस भोगों की, जिस कामना की इच्छा होती है उसमें हमारा मन या हमारा रुचि या हमारे प्रयास बनते रहते हैं, लगते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। देखने में ये साधारण रूप से ऊपर से देखने में ऐसा लगता है इस श्लोक में कि क्या बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन अगर प्रकृति का नियम, भगवान का एक विधि का विधान, भगवान का एक नियम या भगवान का विधान ये ना हो तो हमारी सारी दुनिया गड़बड़ हो जाएगी। और हमें केवल बात यहीं तक नहीं, हम इस उदाहरण को अपने जीवन के किसी भी भाग में, किसी भी रूप में, किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह लगा सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।